नेक्स्ट श्री राम जी, बहुजन समाज पार्टी। नॉट प्रेजेंट। श्री संजय सेठ, 10 मिनट्स। धन्यवाद सर। आज मैं इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। ये बजट केवल आर्थिक प्रगति का मार्ग नहीं तय कर रहा है, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य को ही नींव भी रख रहा है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए अपनी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी का बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने 8वीं बार लगातार इसको बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सर, इस बार का बजट जो है वो 50,65,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बजट की तुलना में 7.4% अधिक है। उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देते हुए 6,81,000 करोड़ रुपए का इस बजट में रखे हैं। राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता और बजट आवंटन में भारी वृद्धि हुई है, जिससे यूपी देश का सबसे तेजी से विकसित होता राज्य बन गया है। ये डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निवेशक यूपी के अंदर करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का निवेश करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ मैं उपसभापति जी इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मोदी जी ने सबके दिलों में विश्वास रख दिया, कुछ करने का जज्बा खास कर दिया, और जब बजट पेश हुआ देश का तो मखाना के बदौलत बिहार में इतिहास रच दिया। ये है माननीय मोदी जी की ये बजट तत्पर रहती है। एक मिनट महोदय, नहीं, अब कोई बिहार के प्रति इस संवेदनशीलता एवं उदारता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी को। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Respected Vice Chairman, please give me 2 or 3 months more. Fine. I will not be making a speech. I will not be making a speech. बहुत सारा हम बोल चुका है. I will only dole out some pearls of wisdom. ये pearls of wisdom संजय जी इसका क्या है? ज्ञान का मोती मैं दे देगा उसको. Sir, this country belongs to everyone, sir. Not even once the finance minister mentioned about Kerala. Conclude कीजिए. Kerala is very much part of this country, sir. Sir, how can you deny the genuine rights? 5 मिनट बढ़ाया जा चुका है. My request to you, sir, I am winding up. 2013, let them uphold. That will resolve the problem, sir. Thank you very much. आपको मैं सलाह तो नहीं दे रहा हूं, एक सूचना दे रहा हूं कि रुपया को 18 देशों में आज उसका ट्रांजैक्शन होता है। रुपए का महत्व तो बढ़ा है। जवाब तो देंगे। नेक्स्ट माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद देती हूं। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। महोदय, 5 मिनट्स। जो बजट प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार की ओर से, उसके लिए मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जब से मैं बजट के बारे में थोड़ी समझदारी रख रहा हूँ, देख रहा हूँ, तब से ये पहली बार ऐसा बजट केंद्र सरकार की ओर से रखा गया है जहाँ भी चर्चा हो रही है बजट के बारे में, सदन के अंदर या सदन के बाहर, उस चर्चा के केंद्र में हमारा बिहार है। यह हम पहली बार देख रहे हैं। इसलिए मैं बिहार वासियों की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।
जलाशय योजना को धन्यवाद। पूरा कराए ताकि सिंचाई का काम आगे बढ़ पाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माननीय जो भी वक्ता हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि समय जो निर्धारित है उसको देखकर ही अपना जो उद्बोधन है करेंगे। नेक्स्ट श्री अजीत कुमार भूयान, 5 minutes. 5 minutes. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, since I am from Assam and lone voice of opposition from the Northeast in this upper house, I will only speak about the Northeast in the limited time allotted. Sir, budget is annual financial statement of the government. This financial statement, as you all know, is a reflection of economic priorities of the incumbent government. Thank you, sir. शुरू करें सर। बिल्कुल, सर- 37 मिनट हैं आपके। सर मुझको विश्वास है कि आप समय पे समाप्त करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे सर। सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आपने यूनियन बजट 2025-26 पर आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का मौका दिया। सर, इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट कहकर बताया और कहा कि ये मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है इस बजट में। तो सबसे पहले सर मैं मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पे जाता जाऊँगा। अंत में मैं बस एसबीआई की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूँगा जो बताती है कि अगर रुपया 5% गिरता है तो भारत में इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ती है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन डिक्लाइन ऑफ द इंडियन रुपी एंड इंक्रीज इन दी इन्फ्लेशन। अंत में बस इतना कहूंगा सर, कई बार राजनीतिक बयान आते हैं जब रुपया गिरता है। एक मंत्री हैं, एक मंत्री, बस समाप्त सर 30 सेकंड्स। एक मंत्री, वो कहाँ है, आज क्यों नहीं बयान देते, आज रुपए पे क्यों नहीं चिंता करते, अब कोई ध्यान क्यों नहीं देता, रुपए पर बयान क्यों नहीं देता? रुपया तो हर दिन गिर रहा है, अब कोई रुपए पे गिरते रुपए पे ज्ञान क्यों नहीं देता? ये मैं पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सिकंदर कुमार, मिस्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर। मान्यवर, मैं जो आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2025-26 के लिए सदन में बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। मान्यवर, मैं आपका और हमारे सदन के नेता आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और लगातार 8वीं बार ग्रोथ ओरिएंटेड और विकसित भारत का बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। % कम हुई है और ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल्स, प्लीज गिव मी 2 minutes, पीपल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कम्स आउट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स आर 24.82 करोड़ यानी 25 करोड़। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जीएसटी की बात करना चाहता हूं। हमारे पूर्व में वित्त मंत्री, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट प्लीज गिव मी 2 मिनट सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट। मैं बात करूं पार्टी, बहुत सारे लोगों को बोलना है। 2 मिनट, कुछ डाटा में 2 मिनट। जीएसटी की मैं बात करूं, जीएसटी हमारे 1 मिनट में बोलिए। सामने वाले मित्र ही लाए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट 0.4% रह गया। रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो 1.9 से घटकर 1.5% रह गया है। पर कैपिटा इनकम हमारी 86,454 करोड़ से 2.7 लाख हमारी हो गई है। टैक्स पेयर जिनकी बात कर रहे थे 3 करोड़ 80 लाख, अब बढ़कर जो है वो लगभग 6 करोड़ 77 लाख हो गए हैं। बैंक एनपीए हमारे 11% से 0.6 हो गए हैं। टैक्स एग्जम्पशन 2 लाख से जो है। मेरा अनुरोध है कि जो भी वक्ताओं अपने आप से टोकना ना पड़े, जितना समय निर्धारित है उसमें बोलिए। अब हो गया आपका बात, अब नेक्स्ट में आप रखिएगा। देखिए, आपको दूंगा तो सबको देना पड़ेगा मुझे, इसलिए आपका अगर पार्टी काटने का समय तैयार है तो मैं दे सकता हूं, नहीं आपका अगर माननीय मंत्री जी कहें तो। इसलिए मैं पुनः आदरणीय मोदी जी का बोलने के बाद भी बैठे। आदरणीय श्रीमती गीता उर्फ चंद्र प्रभा, 10 minutes।
धन्यवाद सभापति महोदय कि आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि ये केंद्रीय बजट 2025 और 26 के मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर के साथ के सिद्धांत के अनुरूप ही उन्होंने सबका विकास का वित्त बजट में प्रावधान रखा है। के माध्यम से पहले मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को आभार देते हुए और अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से बात को समाप्त करूंगी। मेरी पंक्तियां हैं कि मोदी का करते करते विरोध ये संविधान विरोधी बन गए और करने लगे महाकुंभ का विरोध ये सनातन विरोधी बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री संतोष कुमार पी, 5 minutes. Thank you, sir. Sir, number of speakers properly explained how this budget failed to address the genuine concerns of the common people of our country. How the proposals are detrimental to the interest of economy. Conclude कीजिए. So these are the realities, and don't talk much about, don't boast about your benefits. You are really actually ruining the country. Nothing progressive is happening. The more you chant Modi, Modi, the more the country is going down. Thank you, sir. Thank you. माननीय सभापति जी ने पहले कहा था कि जो माननीय सदस्य हैं बोलने के बाद जाएंगे नहीं। मुझको लगता है कि बहुत सारे सदस्य चले गए हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग बोलने के बाद भी बैठें। आदरणीय दर्शना जी, 10 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज आपने मुझे केंद्रीय बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सर्वस्पर्शी, समावेशी और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता की गई है। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी मध्य वर्ग को अपनी आर्थिक योजना के केंद्र में रखकर ये दिखा दिया है कि मध्य वर्ग की आवश्यकताओं की। रोकता हूं, जो निर्धारित समय 8 बजे तक था आज का वो पूरा हुआ। आपका जो बचा हुआ भाषण है वो 13 फरवरी को जारी रहेगा। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 13th February 2025.